नमस्कार दोस्तों। सेकंड पार्ट है जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के डीवी के लिए, कि चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, फॉर्मेट सेम होगा। तो अभी ओएस का चल रहा है। तो अटेस्टेशन फॉर्म का तो आपने देखा। तो दूसरा पार्ट है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये आपको कैसे फिल करना है, इसके लिए 6 पॉइंट दिए हुए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। जो फॉर्मेट आपको मिला है मेल के थ्रू, उसमें देखिए इसमें से किसी एक से भी करवाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये 6 पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा। उसमें कम से कम 3 गेटेड ऑफिसर के आपके साइन होने हैं। तो इसमें से ही आपको पहचानने हैं कि ईजिली कौन साइन कर देंगे उसमें। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। इसमें क्या है कि फर्स्ट है गेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगर कोई गेटेड ऑफिसर है, मींस सिंपली है लेवल 8 एंड एबव अगर होंगे तो वो गेटेड ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं। किसी किसी डिपार्टमेंट में क्या है लेवल 7 होता है, वो भी गेटेड होता है। ठीक है, तो आपको ये पता कर लेना है कि वो गेटेड हैं कि नहीं है। सेकेंड है MPMLA। थर्ड है SDM, जिसका कि साइन फाइनली आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे करवाना है। तो थोड़ा सा टफ रहता है इसका साइन करवाना, टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है। फोर्थ है तहसीलदार। फिफ्थ है प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट। अगर आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज से पढ़ाई की है तो उसके जो प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, ठीक है, उनसे आप इजीली साइन आप करवा सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है, किसी प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और 6 में है BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका बाद में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसा भी हो गया है। पोस्ट मास्टर और पंचायत इंस्पेक्टर, इन सब में से किसी एक से अगर आप साइन करवाएंगे तो यहाँ आपको उनका नाम रखना है, लिखना है। ठीक है, डेजिग्नेशन वाला जो स्टैम्प होता है वो यहाँ लगाना है। ठीक है, और यहाँ क्या है कि यहाँ आपका नाम आएगा, फादर्स नेम आएगा, और वो लिख देंगे कि इतने दिनों से जानते हैं या इतने साल से जानते हैं, और स्टैम्प साइन और राउंड सील जरूर लगेगा। यानी जो एक ऑफिस का सील होता है, एक डेजिग्नेशन वाला होता है। तो डेजिग्नेशन वाला करके वो अपना साइन करेंगे, और एक ऑफिस सील वो जरूर लगवाना है, वरना बाद में प्रॉब्लम कर देंगे जब आप DV के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है साइन करवाना बहुत ईजी है इसमें से। लेकिन अब देखिए इसी में मैं बता देता हूँ कि जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी साइन करवाने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो इसी में से आप पिक कर सकते हैं कि ईजिली किस में से हो जाएगा। देखिए, तो ये वाला अगर आपके जान पहचान या कहीं मिल रहे हैं कोई गेजेट ऑफिसर सेंट्रल स्टेट के, तो सबसे अच्छी बात है, आप 2-3 ढूंढ लीजिए, अलग अलग साइन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए MPMLA थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं अगर ज़्यादा पहुंच नहीं है तो बहुत मुश्किल है। SDM से तो आपको साइन करवाना ही करवाना है। तो इसके लिए आपको प्रोसेस एक बार पता कर लेना चाहिए कि डायरेक्ट वो साइन कर देंगे या SP ऑफिस होके साइन करवाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम दिया जा रहा है, ये आपको अच्छे से पता है। फिर नेक्स्ट देखिए, सबसे इजी जो है ये नंबर 5 है। नंबर 5 में से आपको 2 मिल जाएंगे अगर गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ा है, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो प्रिंसिपल और हेडमास्टर और प्रिंसिपल दोनों के जो होंगे वो करवा लीजिए। ठीक है, और 6 में है BDO। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का तो मैंने बता दिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ओवरऑल मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, आप अपने हिसाब से मैनेज करिए कि गेजेट ऑफिसर किस किस का करना है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो देखिए। सबसे पहले आपको 2 यहाँ से मिल जाएंगे, प्रिंसिपल और हेडमास्टर, 2 गेटेड ऑफिसर यहाँ से हो गए। ठीक है, आइडेंटिटी में किसी एक से करवा सकते हैं। अगर गेटेड ऑफिसर आपको मिल रहे हैं सेंट्रल स्टेट के तो उससे करवा सकते हैं। ठीक है, फिर भी अभी भी कमी है तो क्या करेंगे कि नियरेस्ट जो आपके सिविल हॉस्पिटल होंगे, सदर अस्पताल होगा, उसमें से जो मेडिकल ऑफिसर होता है या चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है उसके पास जाएंगे, उससे आप साइन करवा लेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी पे किसी एक से करवा लीजिए। उसके बाद जो फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से पता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 2 फॉर्मेट में दिया गया है। इसमें 2 साइन है, और इसमें पहला साइन है, दूसरा साइन है इसके हायर अथॉरिटी वाला, और सबसे लास्ट है SDM वाला। ठीक है, तो आइडेंटिटी पे आप जिससे करवाएंगे सेम उसी से यहाँ भी करवा सकते हैं, कैरेक्टर के फर्स्ट वाले साइन पे, और दूसरे से करवा सकते हैं कैरेक्टर के सेकंड वाले साइन पे। ठीक है, तो रिपीट यहाँ कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप ज़्यादा से भी करवा सकते हैं। ठीक है, फिर कैरेक्टर का दूसरा जो पार्ट है उसमें आप किसी से भी करवा सकते हैं, जैसे कि पोस्ट मास्टर हो गया, वहाँ से करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है जो बोल रहा है सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स कोई भी सीनियर कैटेगरी का आदमी होगा तो उससे आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप CO जो होता है, सर्कल ऑफिसर जो होता है आपके ब्लॉक लेवल का, उससे करवा सकते हैं, या BDO होता है उससे करवा सकते हैं, और लास्ट में है SDM। ठीक है, इस हिसाब से 4-5 जो है वो आप कैलकुलेट करके रख लीजिए। मेडिकल ऑफिसर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, हेडमास्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद बचा पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर होंगे वो, फिर BDO या CO,
फिर लास्ट में एसडीएम तो होगा ही। तो एसडीएम में एक हमेशा डाउट रहता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग रूल है कि आप एसपी ऑफिस के थ्रू आओ या डायरेक्ट लेटर दे के अगर वो कर देते हैं तो वो तो अच्छी बात है, टाइम कम है तो आप जिस हिसाब से सेटल कर सकते हैं करिए। बाकी ये वाला तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे टाइम में जो मैंने करवाया था कि मेडिकल ऑफिसर से एक बार करवा लिया, फिर प्रिंसिपल से एक करवा लिया, फिर जो कॉलेज के थे उनसे करवाया, फिर लास्ट में इस दोनों में से किसी से भी करवा सकते हैं, बीडीओ से करवाया, फिर लास्ट में एसडीएम से करवाया। तो इस हिसाब से 4 से 5 रहेंगे या 3 से 4 रहेंगे तो भी हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट है एसडीएम का साइन। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, जहाँ से भी आप साइन करवाएंगे उनका एक होगा डेजिग्नेशन वाइज स्टैम्प, जिसमें उनका नाम रहेगा कि मिस्टर एक्स और ये उनका डेजिग्नेशन है, यहाँ वो साइन करेंगे। लेकिन एक उनके ऑफिस का, जिस ऑफिस में वो वर्किंग है उस ऑफिस का एक सील होगा, तो वो ऑफिस का सील आप जरूर यहाँ लगवाइए, क्योंकि बाद में नहीं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट जाता है, सर्टिफाई करके देते हैं, तो वो सील, जो ऑफिस सील इंपॉर्टेंट होता है उसके ऑथेंटिसिटी के लिए, तो ये बिल्कुल भी भूल ना करें। क्योंकि पिछली बार और कई बार देखा है जब ड्यूटी लगती है तो भाई वो नहीं होता है, तो बाद में प्रॉब्लम करते हैं कि नहीं ये सील नहीं है, यानी हम नहीं मान सकते कि ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी और थोड़ा सा हिंट हो गया आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दोनों पार्ट रहेगा कि आपको कैसे और किससे साइन करवाना सुगम रहेगा और कैसे करवाना है। ठीक है, तो बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।